जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हीब ऑनलाइन जॉब। तो मैं आज आपके लिए कौन हूँ गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। आज की जो जॉब है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब आई है, जिसमें जो सैलरी है वो 1 लाख से लेके 3 लाख तक सैलरी आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इसमें किस किस पोस्टों में जॉब्स आई हैं। जिसकी 3 लाख सैलरी है उसकी क्या पोस्ट है, जिसमें 2 लाख है, जिसमें 1 है, जिसमें 1.5 है। सारी की सारी वीडियो आज की सारी पोस्टें आज की वीडियो में देखेंगे और आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरा चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं कि सारा पोस्टें क्या, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या, तो सारी डिटेल देखते हैं और आपको बताते हैं। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ, पोस्ट आपको शो हो रही है। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, इसको लाजमी फॉलो करें। इसको फॉलो करने का आपको एक फायदा जरूर होगा, चाहे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो, इंटर्नशिप हो, स्कॉलरशिप हो, पीडीएफ एमसी को सारे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को लाजमी फॉलो करें, आपको फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड अपनी पोस्ट की तरफ, जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई है। सबसे पहले वन बाय वन करके आपको मैं बताता हूँ, उसका क्राइटेरिया बताता हूँ। जिसमें पहली जो पोस्ट है वो डेवलपमेंट बिहेवियर की पोस्ट है, जिसमें 2,85,000 सैलरी है। एक ही पोस्ट है जिसमें हमारे पास एमबीएस की एजुकेशन चाहिए और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस उनके आपने भाग नहीं जाना, क्योंकि अभी वो भी पोस्ट आएंगे जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और कोई इतनी एजुकेशन नहीं चाहिए, जिसपे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो वन बाय वन सारी साइड देखना, आपको जो भी क्लियर मतलब कि जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो इस पोस्ट की एज थी वो 40 से 55 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट पे बात करते हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, जिसमें 285 लाख सैलरी है। ठीक है, मतलब कोई 2,85,000 सैलरी है। इसमें भी सेम एजुकेशन चाहिए एमबीबीएस में और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और इसकी एज जो है 25 से 35 साल है। अगली जो पोस्ट है डेंटिस्ट की है, जिसमें 2,20,000 रुपया सैलरी है। इसमें बीडीएस आपका चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। 30 से 40 साल आपकी एज रिक्वायरमेंट है। अगली जो पोस्ट है उसमें बात करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट की है, जिसमें 2,20,000 सैलरी है। एमबीबीएस आपको चाहिए। इसकी जो एज है वो 25 से 40 साल है। अगली जो पोस्ट है ऑर्थोपेडिकल थेरेपी, जिसमें 2,20,000 रुपया सैलरी है। 6 पोस्टें इसमें आई हैं, जिसमें एमएस और बीएस आपका होना चाहिए और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो 6वीं पोस्ट है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिसमें 2,20,000 सैलरी है। इसमें भी 6 पोस्ट हैं। इसमें एमएस आपका चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज में और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 से 40 साल। अगली जो पोस्ट है वो चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट की है, जिसमें 1,60,000 सैलरी है। एमएस फिजियोलॉजी आपका क्लिनिकल में होना चाहिए और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो बिहेवियर थेरेपिस्ट की है, जिसमें 1,60,000 सैलरी है। 10 पोस्टें हैं। बीएस और एमएस आपका होना चाहिए और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। 9वीं जो पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपी, जिसमें 1,60,000 सैलरी है। 2 पोस्टें बीएस एमएस होना चाहिए और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। 10वीं जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें 1,60,000 सैलरी है। 2 पोस्टें बीएस आपको होना चाहिए। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होनी है। 25 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, जो सारी की सारी मैं आपको पोस्टें बता रहा हूँ, ये आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी आपके सारे इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको। तो अभी सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूँ कि इसमें एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज क्या और नाम क्या पोस्ट का। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो स्पीच थेरेपी असिस्टेंट की 1,60,000 सैलरी है। 4 पोस्ट हैं बीएस में, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अगली जो पोस्ट है 13वीं जो है चार्ज नर्स की, 1 लाख सैलरी है, जिसमें रजिस्टर्ड नर्स का होना चाहिए आपको एक्सपीरियंस और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है सोशल काउंसलर, जिसमें 1 लाख की सैलरी है। बीएस आपका होना चाहिए। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, अगली पोस्ट पे बात करते हैं, जिसमें हमारे पास सेंसरी इंग्रेशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है और ये सारी मैं आपको एक दफा ही बताता हूँ। सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, एजुकेशन ट्रेनर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्लिनिकल केस कोऑर्डिनेशन, एसीसी स्पेशलिस्ट, एंड प्ले थेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपिस्ट, असिस्टेंट थेरेपिस्ट और इसके बाद इनकेशन कोऑर्डिनेशन लाइव और इसके बाद आता है लाइफ स्किल्स। ये जो सारी की सारी पोस्ट हैं, इसमें 1 लाख सैलरी है। इसमें एजुकेशन जो बताई गई है वो ग्रेजुएशन है या बीएस है या एमएस आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो है 25 से 40 साल तक आपकी इन सब में एज लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, जो आखिरी 2 पोस्ट है उसमें 80,000 रुपया सैलरी है, जो कि स्पोर्ट्स कोच है और आईटीएबी टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें आपका बीएस और एमएस होना चाहिए और बीएससी और बीएसआईटी होना चाहिए, जिसमें 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। मतलब कि ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि इसमें सैलरी क्या है, इसमें एज क्या है और पोस्टों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और अब इस पे बात मैं आपको बताता हूँ कि इस पे अप्लाई किस तरह करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है और एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा, वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, तो आप कहीं भी स्किप ना करना। अच्छा, इस पे बात करते हैं कि इस पे अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपको ये शो हो रही होगी स्क्रीन पे वेबसाइट, जिसमें लिखा गया https://jobs.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट पे जाके आपने ये सारी की सारी पोस्टें देख लेनी है, पढ़ लेनी है दोबारा से। अगर आपको अभी से पता चल गया तो आप उस पोस्ट को खोलें, ओपन करें, अप्लाई नाउ कर दें। अप्लाई नाउ पे करके अप्लाई कर दें। अप्लाई किस तरह करेंगे,
जिसमें अपना नाम, नंबर, CNC, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन रिक्वायरमेंट सारी डिटेल देके आप इस पे अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ पढ़ के, जिसमें ये लिखा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, परमानेंट बेस जॉब नहीं है। अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनका NSE के साथ आप इस पे अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट आपको मैंने बता दी कि कब से कैसे अप्लाई करना है। तो और इसके अलावा बताया कि नोट ये दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। अच्छा, ये तो मैंने सारी की सारी डिटेल आपको बता दी, सारा आपको बता दिया कि क्राइटेरिया क्या है और इस पे आपने कैसे अप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि जैसे ये मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको किसी किस्म का भी सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चैनल को फॉलो भी लाजमी कर लें। मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे से पूछने जो भी आपका कंफ्यूजन है या कोई डाउट है या कुछ अपना पूछना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।